हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछली वीडियो में हमने किया था श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और लाइक और शेयर करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में ऐसे प्रयोग कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। दोनों मिलते जुलते शब्द हैं और दोनों का अर्थ हमें वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनके अर्थ जो है क्लियर हो जाए। तो यही बताना है। पहला क्या है, अति और इति। अति क्या होता है? अति यानी कि बहुत, यानी कि ज्यादा। तो दूध पीना बच्चों के लिए अति आवश्यक है, यानी कि बहुत जरूरी है। दूसरा है इति। इति क्या होता है? समाप्त करना, समाप्त होना, या समाप्त कोई भी चीज खत्म हो गई हो। एंड जो होता है, समझौते के बाद लड़ाई की इतिश्री हो गई, यानी कि दो आपस में कोई लड़ने वाले थे और बीच में उनका समझौता करवा दिया गया, तो उनकी लड़ाई क्या है? इति यानी कि खत्म हो गई। नेक्स्ट है अवधि। अवधि क्या होता है? समय। परीक्षा की अवधि कितनी है? 2 घंटे है, यानी कि परीक्षा का समय कितना है? परीक्षा का 2 घंटे है। दूसरा आगे है अवधि। अवधि क्या हो सकता है? भाषा होती है। अवध की भाषा अवधि है। अवधि यहाँ क्या है? अवधि भाषा है ये। नेक्स्ट है भारती। भारती किसको कहा गया? सरस्वती को। तो क्या बनाओगे वाक्य? भारती विद्या की देवी है। विद्या की देवी कहा जाता है ना सरस्वती को, तो भारती लगाओगे। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखोगे, जो अर्थ हमने दिए हैं अर्थ का आप वाक्य में प्रयोग नहीं करोगे। जो शब्द आगे दिए हुए उन शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करना है कि अर्थ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है भारतीय। भारतीय किसको कहा गया? भारतवासी। जो भारत देश में रहने वाले लोग हैं वो भारतीय हैं। तो भारतवासी, हम सब क्या हैं? भारतीय हैं, यानी कि हम सब भारतवासी हैं, भारत में रहने वाले हैं। नेक्स्ट है अंक। अंक क्या होता है? गोद। और अंग, अंग क्या होता है? शरीर का भाग, शरीर का एक हिस्सा, एक पार्ट। तो पहला है अंक। अंक क्या होता है? गोद। बच्चा माँ की अंक में खुश रहता है, यानी कि माँ की गोद में खुश रहता है। अंग शरीर का भाग। हमारा हर अंग महत्वपूर्ण है, यानी कि शरीर का जो एक एक हिस्सा है हमारा वो सब महत्वपूर्ण है। हम किसी चीज के बगैर हमारा शरीर जो है पूरा काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हंस। हंस। हंस क्या होता है? हंसना, यानी कि क्रिया। हम सब दोस्त मिलकर बहुत हंसे, यानी कि सब दोस्त बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए, जैसे आप भी करते होगे। बहुत दिनों बाद अब जैसे मिलोगे तो क्या करोगे? आगे पीछे की सारी बातें करोगे, मजे करोगे, हंसोगे। तो वो हंसना क्या है? यहाँ पर क्रिया है। नेक्स्ट है हंस। हंस क्या है? पक्षी है। तो हंस क्या? बहुत सुंदर पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। जो खाली स्थान दिए हुए हैं उसमें हमें ये सब शब्द भरने हैं। आदि, आदि, कंकाल, कंगाल, क्रम, कर्म, तरंग, तुरंग। तो पहला क्या है? सागर में उठने वाली ऊंची डैश अंधेरे में भयानक लगती है। क्या लगती है? तरंग, यानी कि लहरें। जो समुद्र में लहरें उठती है वो अंधेरे में और भी डरावनी लगती हैं। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के तुरंग। तुरंग क्या है? घोड़ा का नाम क्या था? घोड़े का चेतक था। नेक्स्ट है, मैंने ऊपर आप ऑप्शन लिख दिए, नंबर लिख दिए हैं, आप यहां से इनको फिल कर लेना। लगातार उपवास। उपवास क्या होता है? व्रत करना। उपवास करने के कारण उसका शरीर कैसा हो गया? कंकाल मात्र रह गया। कंकाल क्या होता है? जैसे हमने पिछली वीडियो में भी किया था कि बिल्कुल कमजोर हो गया, हड्डियां हड्डियां उसकी दिखने लगी। नेक्स्ट है सुनामी से सब कुछ नष्ट हो जाने के कारण बहुत से लोग क्या हो गए? कंगाल हो गए। कंगाल यानी कि गरीब हो गए। सुनामी आई तो सब बहुत सारे लोग जो है कंगाल हो गए, गरीब हो गए। नेक्स्ट है वह अपने सभी डैश समय पर करता है। क्या करता है? कर्म। कर्म क्या होता है? काम। ऊपर रह है तो इसका मतलब है काम, यानी कि सभी काम जो है वो समय पर करता है। नेक्स्ट है इन पुस्तकों को क्रम से लगा दीजिए। क्रम यानी कि सीरीज में लगा दीजिए। नेक्स्ट है यह पुस्तक मैंने डैश से अंत तक पढ़ ली है। डैश से, डैश क्या है? आदि। आदि कौन सा? छोटी की मात्रा वाला। आदि यानी कि शुरू से लेके आखिरी तक मैंने पढ़ ली है। नेक्स्ट है मनमोहन सुबह दूध पीने का आदि है। आदि यानी कि उसको आदत है, बड़ी की मात्रा यानी कि आदत है उसको, तो दूध पीने का आदि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयोग किए गए अशुद्ध शब्द के नीचे रेखा खींचिए और दिए गए स्थान पर सही शब्द लिखिए। जो गलत है उसके नीचे हमें अंडरलाइन करना है और सही शब्द लिखना है। तो ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, इसमें आप कर लेना। रिश्तेदारों ने कपाट से चंद्र की जमीन हथिया ली। चंद्र की जमीन जो है हथिया ली थी। कपाट से नहीं, किससे? कपट से। कपाट क्या होता है? कपाट तो दरवाजा होता है, दरवाजे से नहीं, किससे? कपट से या धोखे से उसकी जमीन ले ली। दूसरा है, खांसी की दवा द्रव्य रूप में है। द्रव्य नहीं, द्रव रूप में। क्या होता है? लिक्विड रूप में। द्रव्य तो धन होता है, धन रूप में नहीं होती दवाई कोई भी। तो द्रव्य यानी कि लिक्विड रूप में है। नेक्स्ट है, सूर्य पूर्व दशा में उदित होता है। दशा नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? दिशा आएगा। नेक्स्ट है, शनिवार को हम सफेद यूनिफॉर्म पहनते हैं। सफेद तो पसीना होता है, तो यहाँ क्या आएगा? सफेद आएगा। सफेद यूनिफॉर्म पहनते हैं। अपना उदार भरने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। भरने के लिए मैं आएगा, यहां पर इस मैं के ऊपर दो मात्राएं आएगी। मैं कुछ भी करूंगा, उदार नहीं आएगा, यहाँ पर उदर आएगा। उदर का मतलब क्या होता है? पेट, यानी कि अपना पेट भरने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, यानी मेहनत करूंगा। नेक्स्ट है, मुझे अन्न पैदा करने वाले किसानों से सहानुभूति है। अन्न नहीं आएगा, अन्न आएगा। अन्न क्या होता है? अनाज। तो किसान क्या करते हैं? अनाज पैदा करते हैं, तो अनाज पैदा करने वाले किसानों से सहानुभूति है। तो ये था आपका अभ्यास कार्य। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।